एकनाथ जी महाराज का नाम आपने सुना, वो बड़े विलक्षण संत हुए श्री एकनाथ जी। पत्नी बड़ी झगड़ालू है, बड़ी धक्का मुक्की करती है। महात्मा ऐसे हैं, कुछ मिलता है सब बांट देते हैं, संग्रह करते नहीं, लेकिन पत्नी बहुत लड़ाई करे, झगड़ा करे। कहीं से आ रहे थे तो लोगों ने गन्ने का एक गठरा इनको दे दिया, रास्ते में जो मिले प्रसाद रूप में देते जाएं। एक टुकड़ा बच गया गन्ने का। किसी ने आके पत्नी को आग लगा दी, कह दिया आज तो तुम्हारे साहब गन्ने बांटते हुए आ रहे हैं। सो ताल ठोकर लड़ने के लिए दरवाजे पर चौखट पर खड़ी हो गई। आ रही देखो इस बाबा को, पति के लिए बोली एक गन्ना रह गया, सब बांट दिया। और आए जैसे दहली पर पत्नी ने वही गन्ना में समझते हैं आप, ईख, उसको छुड़ाया हाथ से और इतनी जोर से पति की पीठ पर मारा कि एक गन्ने के 4 टुकड़े हो गए। एकनाथ जी परमात्मा का धन्यवाद करते हैं, कहते हैं बहारे प्रभु तेरी कितनी बड़ी कृपा है। मैं तो ये सोच रहा था कि गन्ने का टुकड़ा एक है, घर में खाने वाले 4 हैं, कैसे बांट करके दूंगा। बहारे मेरे प्रभु क्या कृपा है, मुझे बांटना नहीं पड़ा और बंटवारा तूने अपने आप कर दिया। इसका मतलब यह नहीं है कि पत्नी पीठ पर गन्ना बजाए। सामने कोई लड़ाई की, झगड़े की कोई बात आवे और उस समय भी आप अपने आप को ढालना सीख लें। घर में रहे तो आप संत बन जाएं। हे मां, ऐसा कोई साधु मिले जिसने क्रोध को जीत लिया है, उस संत के माध्यम से सत्संग मिलता है। सताम प्रसंगान मम वीर संविदो भवन्ति हृत्कर्ण रसायना कथा तज्जोषणा स्वपवर्ग वर्तमनि श्रद्धारतिर्भक्तर्नुक्रमस्यति। और सत्संग के द्वारा माता फिर ऐसी भक्ति मिलती है जिसमें 2 चीजें होती हैं, एक है रति और एक है श्रद्धा। जिस भक्ति में प्रेम हो और श्रद्धा हो, ऐसी भक्ति जीव को ईश्वर के चरणों तक पहुंचाने वाली होती है। जिस भक्ति में मांगने वाली बातें होती हैं उसमें थोड़ी बहुत रति तो श्रद्धा तो उसमें श्रद्धा तो थोड़ी बहुत होती है, लेकिन रति उसमें प्रेम नहीं होता। भगवान कहते हैं मां जीव सत्कर्म करे, प्रभु को याद करे, उसमें मांगने की भावना समाप्त हो जाए। केवट की तरह क्या कहता है, अब कछुनाथ न चाहिए हैं मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। नाथ आज में कहा न पावा, नाथ आज में कहा न पावा, नाथ आज में कहा न पावा, किसे दोष दुख दारिद्र दावा, किसे दोष दुख दारिद्र दावा। भगवान आज मुझे क्या नहीं मिला, केवट कहता है सब कुछ तो मिल गया, अब कुछ नहीं चाहिए। हे माता, महापुरुषों के पास में बैठोगे तो यह मांगने की बात ही समाप्त हो जाएगी, व्यक्ति संतुष्ट हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा उसको। मां ईश्वर से मिलने के लिए 2 मार्ग हैं, एक है भक्ति मार्ग और एक है ज्ञान मार्ग। भगवान ने 2 मार्ग बताए, भक्ति और ज्ञान। भक्ति मार्ग की विवेचना में अपने आप को आप जोड़िए, जो कुछ कर रहा है भगवान है, परमात्मा की इच्छा से सब हो रहा है, मेरी इच्छा से नहीं। अमीर हूं प्रभु की इच्छा से, गरीब हूं भगवान की इच्छा से, सुखी हूं ईश्वर की कृपा से। अपनी हर इच्छा को आप ईश्वर की इच्छा, अपनी इष्ट की इच्छा में बदल दीजिए, तो हमारी आज की कथा सार्थक हो जाएगी। मैंने बहुत महात्माओं को देखा है, उनको आप पूछिए पानी पी लिया, कह दिया हाँ गोपाल की इच्छा से पी लिया, रोटी खा ली, हाँ राम जी की इच्छा से खा ली, सो लिए राम जी की इच्छा से सो लिए, जाग गए हाँ भगवान की इच्छा से जाग गए। उनकी अपनी खुद की कोई इच्छा ही नहीं होती, उनकी सब इच्छा परमात्मा की इच्छा होती। एक ऐसी ही कथा में आपको वृंदावन की सत्य घटना सुना दूं कि आगे चलूं। वृंदावन में एक महात्मा जी रहा करते थे जिनका नाम था गंगादास। राम जी के परम भक्त हैं, लेकिन रहते हैं श्याम की नगरी में। इनका यह नियम है, हर साल ये रामनवमी अयोध्या की करते हैं।
सप्तमी को रेल के डिब्बे में बैठते हैं, अष्टमी को ये पहुंचते अयोध्या, और नवमी को हल्ले गुल्ले के साथ में बड़ा राम जी का उत्सव मनाते हैं। इनको कोई पूछता भोजन कर लिया? राम जी की इच्छा से कर लिया। कैसे हैं आप? राम जी की इच्छा से ठीक है। एक दिन की बात, ये अयोध्या जा रहे थे और मथुरा स्टेशन पहुंचे, इतने में रेल का डिब्बा आ गया और बिना टिकट लिए हुए ये रेल के डिब्बे में बैठ गए। गाड़ी चली, फ्लाइंग आ गई का टिकट, राम जी की इच्छा से कोई टिकट नहीं। शर्म नहीं लगती? राम जी की इच्छा से नहीं लगती। ऊपर बोलते हो, राम जी की इच्छा से बोल लेता है। टिकट क्यों नहीं लेते? राम जी की इच्छा से नहीं लेते। अब वो जो कहे टीटी और वो श्रीमान राम जी की इच्छा लगा दें। अब तो बहुत हल्ला गुल्ला होने लगा, भीड़ हो गई। अगले 2-3 स्टेशन आगे निकल करके तो रेलवे का पुलिस थाना होता है, बाबा जी को उतार करके वहां खड़ा कर दिया। तो बड़े अफसर ने भी बड़ी डांट लगाई, शर्म नहीं लगती? बिना टिकट लेकर के यात्रा करते हैं, तुम्हें ये नहीं पता कि बिना टिकट लिए कितना बड़ा कानूनी अपराध है? क्यों नहीं टिकट लेते? तब महात्मा जी बोलो, साहब सुनो, हम राम जी की इच्छा से राम के भगत हैं, हम राम जी की इच्छा से वृंदावन रहते हैं। राम जी की इच्छा से कहीं भोजन भंडारा पाके आ जाएं तो देखो, ये हमारी किताबों में सुंदर कांड में राम जी की इच्छा से 20 रुपए रखे हैं। और राम जी की इच्छा से इस 20 रुपए से हम अपने भगवान को मछली भोग वगैरह खरीद लें, या राम जी की इच्छा से ये 20 रुपए हम तुम्हारे टीटी लोगों को दे दें। क्या करें? राम जी की इच्छा से हर साल अयोध्या जाते हैं, राम जी की इच्छा से साल भी चल पड़े, राम जी की इच्छा से मथुरा पहुंचे, राम जी की इच्छा से तुम्हारी ये रेलगाड़ी भी आ गई, राम जी की इच्छा से बिना टिकट लिए हम इसमें बैठ भी गए, राम जी की इच्छा से तुम्हारे टीटी लोग आ गए, राम जी की इच्छा से इन्होंने हमें बहुत गालियां दी, राम जी की इच्छा से इन्होंने हमें तुम्हारे सामने लाके खड़ा कर दिया, राम जी की इच्छा से तुमने भी कोई कमी नहीं छोड़ी, राम जी की इच्छा से और कुछ गुंजाइश रह गई हो तो राम जी की इच्छा से आप भी उसको पूरा कर लीजिए। अधिकारी चक्कर में पड़ गया कि इस बाबा जी की इच्छा से कुछ भी नहीं हो रहा, सब कुछ राम जी की इच्छा से हो रहा है। तो उसने भी अपनी जेब में से 21 रुपए निकाले, महात्मा जी के हाथ में दक्षिणा दी, चरण छुए और कहा, गुरुजी, राम जी की इच्छा, जब सब कुछ राम जी की इच्छा से हो रहा है, तुम्हारी इच्छा से कुछ भी नहीं हो रहा, तो हम भी राम जी की इच्छा से आपको छोड़ देते हैं, आराम से जाइए अयोध्या राम जी की इच्छा से। राम जी की इच्छा से यहां के टीटी से भी बच जाओगे और राम जी की इच्छा से यमराज के टीटी से भी बच जाओगे। परमात्मा की इच्छा तो ये बड़ी जबरदस्त है। कल या परसों बता रहा था, आपकी इच्छा से हुआ है अच्छा, लेकिन जो आपकी इच्छा से नहीं हुआ वह उससे भी अच्छा, क्योंकि जो आपकी इच्छा से नहीं हुआ वह भगवान की इच्छा से हुआ है। हमारी इच्छा से हुआ अच्छा, लेकिन परमात्मा की इच्छा से जो हुआ है वो बहुत ही अच्छा है। यही भक्ति का रूप है, ये भक्ति है। इन सूत्रों के साथ जीवन का निर्वहन, कहने को तो इतनी बातें हैं। वर्तमान समय में हम वक्ता भाइयों के मध्य में जो लोग कथा करते हैं, मेरी पूरी कोशिश होती है ज्यादा से ज्यादा कथा कही जाए, बहुत कही जाए, लेकिन कितनी भी कथा कह लें तो भी यह भगवान के चरित्र पूरे नहीं होते। 7 दिन की कथा करके तो हमें यह लगता है कि हमने तो ग्रंथ शुरू ही नहीं किया। हाँ, 7 दिन बोलने पर तो यह लगता है कि ठीक से हमने तो इसको शुरू भी नहीं किया। वो कब दिन निकल गए? अभी मैं सोच रहा था जी, आज तो 3रा दिन हो गया और 3 दिन कब निकल गए हैं पता भी ना लगा। परमात्मा के चरित्र अनंत हैं। अब जितना उसकी कृपा से सुनने को मिल जाए तो यह तो उसकी मेहरबानी है, यह तो फिर उसी की कृपा है। बंधुओं, माताओं, ये भक्ति मार्ग का भगवान ने वर्णन किया। तत्पश्चात मेरे परमात्मा ने ज्ञान मार्ग का वर्णन किया है। ज्ञान मार्ग के 8 अंग हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। चर्चा 11वें स्कंद में बहुत विस्तार से कर लेंगे। मैया ने पूछा, भगवान यह बताइए, जो लोग आपका भजन नहीं करते,
उन लोगों की क्या स्थिति होती है, जीव का जन्म किस प्रकार से होता है, और जो लोग मानवीय जीवन धारण करके परमात्मा का ध्यान नहीं करते, उन लोगों की स्थिति क्या होती है। प्रभु कृपा करके आप यह बता देते तो बहुत अच्छा होता। सुनो, भगवान कपिल देव कहते हैं, माता, यह जीवात्मा अपने शुभ और अशुभ कर्मों के द्वारा पहली रात्रि को मां की कुछोणी में आके प्रवेश करता है, मां के उदर में, माता के गर्भाशय में यह बालक, यह संतान पहुंचती है। 5वें दिन इस जीव की आकृति मां के उदर में गोलाकार हो जाती है। 15वें दिन यह जीव मां के उदर में बेर की तरह कड़ा हो जाता है, बेर की गुठली की तरह कड़ा हो जाता है। 1 महीने में इस जीवात्मा का सबसे पहले मस्तिष्क निकलता है। शरीर का सबसे पहले कोई अंग निकलने वाला है देह में, वह है मस्तिष्क है। इसलिए 1/3 जीवन मस्तिष्क के ऊपर धारण होता है। 1/3 मस्तिष्क के ही द्वारा हाथ काम करते हैं, मस्तिष्क के ही द्वारा पाम काम करते हैं। जो हमारे मस्तिष्क में जो ब्रेन है वो 2 प्रकार का है, ध्यान से सुनिए। एक है लेफ्ट और एक है राइट, दायां और बायां। जिन लोगों का बायां दिमाग चलता है, ऐसे लोग पैसा कमाने वाले लोग होते हैं, पैसा कमाने में बहुत माहिर होते हैं, मिट्टी को भी बेच करके स्वर्ण बना देते हैं। जिनका वायना लेफ्ट ब्रेन चलता है, वायां दिमाग। जिन लोगों का दाहिना दिमाग चलता है, ऐसे लोग बहुत भजनानंदी होते हैं, परमार्थी होते हैं, परोपकार करने वाले होते हैं, भजन करने वाले होते हैं, बहुत सरल होते हैं, बहुत सीधे होते हैं, ईश्वर को, देवी देवताओं को, महापुरुषों को बहुत मानने वाले होते हैं। जिन लोगों का दाहिना दिमाग चलता है, आपका बेटा बहुत भजन करता है, बहुत पूजा पाठ करता है, बंधुओं समझ लीजिए आप बड़भागी है, उसका दाहिना दिमाग चल रहा है। मंदिर में पूजा पाठ तो नहीं करते, पैसा कमाने में खूब लगे हैं, तो उनका बायां दिमाग चलता है। कुछ ऐसे भी होते हैं जिनका ना बायां चलता ना दाहिना चलता। मैं तो परमात्मा से हमेशा व्यासपीठ से निवेदन करता रहता हूं, हे भगवान, आप किसी का बायां दिमाग चलावे बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिन लोगों का दाहिना सोया हुआ है, उसके दाहिने दिमाग को जरूर जगा देना, तब उसका कल्याण होगा, तब उसका आत्मोद्धार होगा। परमात्मा कृपा करे, राइट वाला तो ये ब्रेन सबका चले, दिमाग सबका चले। सबसे पहले मस्तिष्क निकलता है 1 महीने में, दूसरे महीने में हाथ पैर निकलते हैं, तीसरे महीने में हड्डियां निकलती हैं, जैसा कि भागवत में लिखा। चौथे महीने में त्वचा निकलती है। 5वें महीने में त्वचा के ऊपर 3.5 करोड़ रोमों का जन्म होता है। रोमों की संख्या 3.5 करोड़ है, हाँ, त्वचा के ऊपर। 6वें महीने में 7 धातुएं निकलती हैं। 5वें महीने में, 6वें महीने में मां की कुछोणी में ये जीव उल्टा लटका रहता है, इसकी टांगें ऊपर होती हैं और इसका मस्तिष्क नीचे होता है। उस समय माताएं जितने चीखे, चुड़पुड़े, खट्टे पदार्थ खाती है, जीवात्मा को मां के उदर में इतनी वेदना होती है कि लगता है कि 10 लाख बिच्छू एक साथ डंक मार रहे हैं। जीव रोता है। बच्चे के जन्म से पहले माता और बहनों के उदर में असह्य दर्द होता है। कभी कभी तो यह लगता है मर जाऊं तो ठीक है, मुझसे दर्द सहन नहीं होता। वो दर्द काय का है? गर्भ में जन्म लेने वाला जो बच्चा है वो त्रसित है, वो दुखी है। इसलिए तो बताया गया कि संतान उदर में है, माताएं इतनी सरलता के साथ जिए, उल्टा पुल्टा खट्टा चुड़पुड़ा ना खावे जिससे जीव को वेदना होती है। उल्टा पुल्टा आंखों से देखे नहीं, स्वाध्याय करे, चिंतन करे, देवी देवताओं की तस्वीर देखे, उल्टा पुल्टा ना देखे, सिनेमा ना देखे, भगवान का मंदिर देखे। गर्भाकालीन बेला में तो सोने वाले कक्ष में तरह तरह की सुंदर सुंदर प्रतिमाएं, भगवान की फोटो हो। ये बड़ा जरूरी है। गीता का स्वाध्याय किया जाए, मानस की चौपाइयां, भागवत का स्वाध्याय, अपने ग्रंथों को पढ़ा जाए। 6वें महीने से लेके 7वें महीने से लेके
भागवत में 10वें महीने का जन्म लिखा है। जब तक बच्चे का जन्म नहीं हो जाता बड़ा कष्ट होता है, और वो जीव मां के उदर में भगवान को प्रार्थना करता है, कहता है प्रभु मैं आज वायदा करता हूं जब से मेरा जन्म हो जाएगा तब से मृत्यु पर्यंत मैं आपका नाम लेना नहीं भूलूंगा। कैसे भी आप एक बार इस गर्भ कोठरी से मुझे बाहर निकाल दीजिए। भगवान को जीव पर दया आती है। वायु प्रसव के द्वारा जीवात्मा मां के उदर से जमीन पर आता है। जब इसका जन्म होता है तब आंखें खुली होती हैं, जैसे ही धरती पर गिरता है तो इसकी आंखें बंद हो जाती हैं, माया का आवरण इसको घेर लेता है। यह रोता है, क्यों? मां के उदर में जिस प्रकाशधारी को मैंने देखा वो यहां तो नजर नहीं आता। कभी रोते हुए बच्चे के सामने जन्मते समय माताएं दिया जला देती हैं, दीपक। तो कभी कभी सुना है कि बच्चा बंद भी हो जाता है। प्रभु से वायदा करके आया था जन्म लेते ही भजन करूंगा, लेकिन जन्म से 25 साल खेल कूद में निकाल दी, पढ़ने निकले में निकाल दी, 25 से 50 घर गृहस्थी में, और उसके बाद में वृद्धा अवस्था ने अपना डंका बजा दिया। भजन उस समय भी नहीं होता। फिर अंतोमति सोयागति, अंत में जैसा चिंतन होता है फिर व्यक्ति की वही गति, वही जन्म और वही उसकी वही मृत्यु। हमारा जीवन सुधरे। आइए एक क्षण को भगवान का नाम लें, प्रभु को मनाए, कहे ओ मेरे बांके बिहारी गिरधारी हो प्यार तुम्हारे चरणों में। स्वर दो, बड़े भाव के साथ गाना। ओ बांके बिहारी गिरधारी हो प्यार तुम्हारे। ताली बजाते रहिए। ताली बजाइए। मैं जग पे उग चुका मोहन, सब जग को परख चुका सोहन। मैं जग पे उग चुका मोहन, सब जग को परख चुका मोहन। सब जग को परख चुका सोहन, सब जग को परख चुका सोहन। अब जग को परख चुका मोहन, सब जग को परख चुका मोहन। अब शरण तुम्हारी मेरे भाई, हो प्यार तुम्हारे चरणों में। आप बिहारी गिरधारी हो प्यार तुम्हारे चरणों में। हे बांके बिहारी गिरधारी हो प्यार तुम्हारे चरणों में।
गोपाल कृष्ण भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री जय राधे जय श्री श्री राधे श्याम। माता देवहूति के माध्यम से भगवान कपिल देव ने जगत उद्धार के लिए सांख्य का बहुत विस्तार से वर्णन किया। कथा सुनते सुनते माता देवहूति मैया ने अपने शरीर को छोड़ दिया और मां देवहूति का शरीर है एक नदी के रूप में प्रकट हो गया। जहां ये संवाद चला उस स्थान का नाम सिद्धपुर हो गया। आज भी साधक लोग सिद्धि के लिए उस स्थान पर पहुंचते हैं। यह तीसरे स्कंद की कथा आपने बहुत विस्तार से सुनी है। इस कथा में कुछ प्रमुख बातें हैं, वो जीवन पर्यंत याद करने के लायक हैं, जो भगवान कपिल ने अपनी माता देवहूति को कही। यदि यह बात याद कर ली जाए, ज्यादा नहीं है, 3 बातें हैं बस। पूरे तीसरे स्कंद का सार इन 3 बातों में छिपा है। आज आपने जो अभी 3.5 घंटे से कथा सुनी है, उसका सार भगवान ने 3 बातों में कह दिया। पहली बात कही गई कि विषयों से मन को हमेशा हटाओ, भोगों से मन को दूर कीजिए। दूसरी बात कही गई नित्य सत्संग करिए, भले ही आप आधा घंटे के लिए, लेकिन कीजिए। कोई वक्ता नहीं मिलता तो आप ग्रंथ पढ़िए, स्वाध्याय करिए, किताबें पढ़िए, अच्छी अच्छी किताब पढ़िए, बड़ा आनंद आता है पढ़ने में। जीवन पर्यंत आप शिक्षक बनकर के भले ना जी पाए, लेकिन जीवन पर्यंत आप विद्यार्थी बनकर जरूर जीना। सीखने की चाहत रखना, सीखना। हम तो हर जगह सीखते हैं, हर जगह सीखते हैं। जीवन भर विद्यार्थी बनकर के ही रहना है। तीसरी बात कही गई है कि भगवान के ध्यान में सदैव डूब जाओ। मेरे भगवान ऐसे हैं, उनके चरित्रों को ध्यान में करते करते हुए उनकी लीलाओं में आप लीन हो जाएंगे। 3 बात। तीसरे स्कंद में प्रमुख रूप से 2 चीजों का वर्णन किया है। एक का नाम है वासना और एक का नाम है सेवा। तीसरा स्कंद आप सुना है ना आपने, इसमें 2 चीजें हैं, वासना और सेवा। दोनों के प्रमाण दिए। कश्यप की पत्नी दिति के यहां वासना का जन्म हुआ, इसलिए हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप जैसे दैत्यों ने जन्म ले लिया। जीवन में वासना यानी भोग वृत्ति चल करके आएगी तो दुर्गुण उसी समय जन्म ले लेंगे। ये निशाचर दुर्गुणों का प्रतीक है। दिति के मन में वासना आई, इसलिए तो निशाचर हो गए। और माता देवहूति के मन में सेवा का भाव जागा तो भगवान कपिल प्रकट हो गए। सीधी बात है, वासना जन्म लेगी तो निशाचर पैदा हो जाएंगे, दुर्गुण पैदा हो जाएंगे। और जीवन में यदि सेवा का भाव बना तो स्वयं परमात्मा तुम्हारी कोख में चल के आ जाएंगे, स्वयं ईश्वर तुम्हारे घर में आकर के प्रकट हो जाएगा। तीसरे स्कंद की कथा का यही सार है। मैंने तो बहुत संक्षेप में कहा, जीवन भर इसके ऊपर बोलते रहे तो बात पूरी ना होगी। तो जो आज आपने सुना है 3.5 घंटे में, तो यही निवेदन करूंगा, मैं आप सबके चरणों में प्रार्थना करूंगा, संसार के भोगों से अब आप मन को खींच कर लाइए और अपने आप को ईश्वरीय सेवा में, परमार्थ में, दीन दुखियारों की सेवा में लगा दीजिए। एक न एक दिन भगवान तुम्हारी देहली पर आके प्रकट हो जाएंगे। पहले तो ये बताओ, बात समझ में आई है जो यहां से कही गई है? बिल्कुल पल्ले पड़ गई बात? आगे चलूं। वासना आप किसे जानते हैं? वासना का आप अर्थ लगाते क्या है मुझे पता नहीं है। वासना का अर्थ है चाहत, ऐसी चाहत जो हर क्षण हर पल समाप्त हो रही है, ऐसी चाहत वासना। वासना क्षण क्षण खत्म हो रही है, लेकिन गीता तो कहती है कि कामना जितनी आप करेंगे वो तो समुद्र की लहरों की तरह है, एक खत्म नहीं होती, दूसरी खत्म नहीं होती लहर, तब तक तीसरी है। वहां यह भी कहा गया है कि हम और आप खत्म हो जाएंगे, लेकिन ये भोग वृत्ति समाप्त नहीं होती।
ऐसा साधन कीजिए कि वासना खत्म होवे और हमारी सेवा बढ़े। कल या परसों में बोल रहा था, पूजा को सेवा में बदल दीजिए, सेवा का भाव जगाइए। आप सेवा भावी बनेंगे, ईश्वर आके प्रकट हो जाएंगे। 2 शास्त्रों की कथा कही गई है इसमें तीसरे स्कंद में। वो 2 शास्त्र कौन कौन से हैं जिसमें तीसरा स्कंद भरा पड़ा है? एक है पूर्वी मीमांसा और एक है उत्तरीय मीमांसा। पूर्वी मीमांसा में दिति की कथा है जहां निशाचर पैदा हुए हैं, और उत्तरीय मीमांसा में माता देवहूति की कथा है जहां भगवान कपिल प्रकट हुए हैं। यह 33 अध्याय वाला स्कंध हम भगवान के चरणों में समर्पित करते हैं। आप सभी मेरे साथ बोलिए, ओम हरये नमः। ओम हरये नमः। श्रीमद् भागवत के 4th स्कंद में हम प्रवेश करें, इसलिए बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बड़ी सुंदर कथा है यह भी। कमनस्तु शतरूपाया तिस्र कन्याश जगिरे आकुतिर्देवहूतिश प्रसूतिर्तश्रुता। निवेदन किया कि मनुजी महाराज की जो दूसरी बेटी थी आकुति, उसका विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ, या यज्ञ नारायण भगवान प्रकट हुए। देवहूति की जो 9 कन्याएं हैं उनमें एक माता अनसुईया भी है। यह वह अनसुईया है, अत्रि पत्नी अनसुईया त्रिजज्ञ सहस्रतान। यह वही माता अनसुईया है जिसने तीनों देवताओं को अपने घर का छोटा छोटा बेटा बना दिया। सुनेंगे आप अनसुईया की कथा, बड़ी पावन कथा है अनसुईया। स्कंद पुराण में यह कथा बहुत विस्तार से। अनसुईया माता कोई साधारण नहीं है। अनसुईया का श्रोता कौन है? कि वक्ताओं में ये 2 मुझे साधारण नहीं लगते। एक है बाबा तुलसी, स्वयं हनुमान जी महाराज जिनके श्रोता बने। एक है माता अनसुईया, माता जानकी श्रोता बनकर बैठी सामने। तो अनसुईया ने चित्रकूट में सुनाया, जानकी के माध्यम से, मां जानकी के माध्यम से जगत को बताया। अनसुईया का अर्थ होता न सुयति यश अनसुईया, जिस नारी की आंख में कभी खोट न आया हो, मां अनसुईया है। जिसने कभी किसी के साथ द्रोह न किया, वो अनसुईया। ये वो माता अनसुईया जो देवताओं को भी अपने उदर का लाल बना देती है। परीक्षित महाराज ने, श्री विदुर जी ने मैत्रेय को पूछा, कथा विस्तार से सुनाइए। और पुराणों में तो बहुत विस्तार से कथा है, लेकिन यहां बड़ा संक्षेप है। क्या संक्षेप है? एक बार अत्रि जी महाराज ने भगवान के लिए बड़ा तप किया, तो ते त्रयो देवा अत्रि आश्रम में 3 देवता आए। तान बस हंस गरुड़ उड़ान है, एक हंस पर बैठकर, दूसरा गरुड़ पर और तीसरा सिंह पर बैठ के आया, तीसरा नंदी पर बैठ करके आया। तो हंस पर बैठने वाले ब्रह्मा, नंदी पर शंकर और गरुड़ पर बैठने वाले नारायण। तीनों ने कहा ब्रह्मरूही, कहा मैंने एक को बुलाया, आप तीनों कैसे आए? मैंने एक को बुलाया, तीनों कैसे? तीनों देवता कहते हैं कि हम देखने में अलग अलग लगते हैं लेकिन अंदर से हम बिल्कुल एक हैं। ये तीनों देव बोले हम एक हैं अंदर से। ब्रह्मा, नारायण और शंकर तीनों कहते हैं कि हम तो अंदर से एक हैं, हम अलग नहीं हैं। बताइए क्या चाहिए? आप हमारे घर पुत्र बनकर आ जाते, बड़ा अच्छा होता। का ऐसा ही होगा? ऐसा कहकर के तीनों देव वहां से अप्रकट अंतर्ध्यान होकर के चले गए। समय चलता रहा। एक बार ऐसा हुआ, तीनों माताओं के मन में बड़ा अहंकार अभिमान आया। ब्रह्माणी, लक्ष्मी और मां भगवती सेवा। काय बात का? हम बड़ी पतिव्रता हैं, इस बात का अभिमान अहंकार आ गया। तो परमात्मा सबको सहन कर सकता है, लेकिन भक्त का अभिमान वो सहन नहीं कर सकता। आपको जाति मिली हो, आपको पैसा मिला हो, आपको रूप मिला हो, अभिमान ना करना। जिसने किसी को सुंदर बनाया है 1 मिनट में वो कुरूप भी कर देता है, उसको देर नहीं लगती। अभिमान नहीं। जिसको देने में देर नहीं लगी तो उसको छीनने में भी देर लगती कहाँ है? जो सड़क पति से महाराज खरबपति बना देता है, तो कब किस खरबपति को वो रोडपति बना दे पता नहीं है उसके लिए। रंकम करोति राजानाम, राजानाम रंकम करोति च। कब भिखारी को सम्राट और कब सम्राट को वो याचक बना दे, कहा नहीं जा सकता। इसलिए दौलत पर कभी अभिमान नहीं, जाति पर अभिमान नहीं, विद्या के ऊपर अभिमान नहीं।
हम यहां से 2 शब्द बोल लेते हैं, ये भगवान की कृपा बहुत कम है। ये 2 शब्द बोलने का हमें अभिमान ना आवे, ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। आपके पास 2 रुपया है, ये भगवान की बहुत छोटी सी कृपा है, लेकिन उस दौलत के द्वारा अहंकार नहीं है, अभिमान नहीं है, यह भगवान की दिव्य कृपा है, ईश्वर की यह प्रमुख कृपा है। नहीं तो प्रभुता पाए ताई मद नहीं। कौन है ऐसा जिसको प्रभुत्व पाकर के घमंड अहंकार नहीं आता? सृष्टि के दुख का कोई कारण है तो अहंकार है, अभिमान है। यह अभिमान इतना खतरनाक है बंधुओं, राम जी को इससे भय लगा और मेरे गोपाल कृष्ण को भी इससे डर लगा। जब गिराज उठाए कृष्ण ने तो ब्रजवासियों ने पूछा, लाला कन्हैया न्यों बता, तू इतनो हल्को सो, तू इतनो बारो सो, इतनो छटंकी सो, त्यो कदू ज्यादा ना है, तो मैं बजनू ज्यादा ना है। ये हमारी भाषा समझ में आ रही है? न्यों बताए दे लला, इतनी ताकत तो मैं कहां से आई कि तेने अपनी छोटी छुंगनी उंगली के ऊपर तेने विशाल का गिराज को, पर्वत पहाड़ को, इतनो बड़ो पहाड़ तेने धारण कर लो, ये कहां से इतनी ताकत तो में आई? भगवान क्या बोले अभिमान से डरते हुए? कृष्ण क्या कहते हैं? कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, और राधे जू की कृपा सो गिरवर लियो उठाए। इसमें मैंने कुछ किया ही नहीं, माखन मिश्री मैया ने खिलाई, लाठी तुम लोगों ने लगाई, राधा रानी की दृष्टि के द्वारा गिरिराज उठ गए, इसमें मैंने तो कुछ किया ही नहीं। हमारा हनुमान जी को राम जी ने पूछा लंका कैसे जलाई, तो हनुमान तो चढ़ों में गिर पड़े। राम जी ने कहा हनुमान गिरे क्यों? कहा बड़ाई सुनकर के छाती फूलती तो ऐसा गिरता कि हड्डी जुड़ती भी नहीं। हमने ऐसा सोच लिया कि पहले गिर जाए तो ही ज्यादा ठीक है। नाथन कछु मोरे प्रभु ताई, भगवान आप मेरी बड़ाई करते हो, लेकिन इसमें मेरा कोई बड़प्पन नहीं है। ये सब चमत्कार, ये सब लीला तो आपकी है भगवान, ये तो सब आप करने वाले। आपको मिला है अपनी अकड़ ऐंठ ना दिखाना। किसी ने एक बड़ी सुंदर पंक्ति लिखी, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करता है मेरा कन्हैया, करता है मेरा बाबा, बस मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। बड़ी गजब की पंक्ति है। इसी संदर्भ के ऊपर इस कथा का गायन किया गया। तीनों देवियों को, लक्ष्मी, रुद्राणी, रमाणी, तीनों देवियों को अभिमान इस बात का, हम जैसी पतिव्रता नारी और कोई नहीं। नारायण को बड़ी चिंता हुई, देवर्षि नारद एक दिन आए, कहा हमारा एक काम कर दो। क्या हुआ? इन देवियों को बड़ा अभिमान है। नारद ने कहा यह अभिमान किसी का दूर करना तो ये हमारे दाएं बाएं हाथ का खेल है। आपने कभी सोचा, नारद संत है, श्री राधे, हेलो, आपने कभी सोचा कि हमें बाबा जियों की क्यों जरूरत होती है, गुरुओं की, संतों की क्यों जरूरत होती है? नहीं सोचा होगा। समाज में, मोहल्ले में, गली गलियारे में, ऑफिस में, अपनी फैक्ट्री और कंपनी में, सब जगह हमारी अकड़ ऐंठ होती है। किसी के सामने हम झुकते नहीं, किसी को प्रणाम नहीं करते। लेकिन गुरजनों का दरबार एक ऐसा दरबार है, वहां झुक करके नहीं, इस दरबार में तो लोग लेट करके प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। इंद्रियों का अभिमान समाप्त होता है। ये दरबार ऐसा है, यहां अच्छे अच्छे झुक जाते हैं, नहीं झुकना चाहते तो भी झुक जाते हैं। ये दरबार ही ऐसा दरबार। हम झुकना सीख लें, उसके लिए ही तो इस दरबार की आवश्यकता है। नारद चले लक्ष्मी माता के घर, भैया बेस ज्यादा है। लक्ष्मी मैया ने भोजन कराया, पूछा रसोई कैसी बनी। किसी को आप भोजन करावें तो मन में यह ना सोचेंगे जैसा हमने खिला दिया है वैसा तो इन्होंने कहीं देखा भी नहीं होगा। खीर आपको हमने खिलाई, ऐसी पहले भी खाई क्या कभी? यह भावना हो, सौभाग्य समझा जाए कि है मेरा भाग्य है, सेवा करने का मौका मिला। लक्ष्मी के मन में यही बात हो गई, ये तो फकीर हैं, घूमते रहते हैं, रसोई इनको कहां मिली होगी। का भोजन कैसो बनो है? नारद बाबा ने कहा ठीक है, ठा इधर रह गया, का उधर चला गया, संशयवाचक, ठीक है। कछु हल्के से बोले हो, क्या बात है?
का जैसे अनुसुईया मैया के घर में मगध के लड़ुआ खाए, बाके सामने तो फीको है। का कारण यह तो उस देवी का पातिव्रत धर्म है। लक्ष्मी ने कहा हमसे भी ज्यादा, का तराजू नहीं है मेरे पास तोलने को। लेकिन इस समय मां अनुसुईया से ऊपर कोई भी नहीं है। नारद बोले, अपना काम किया और चले गए। ब्रह्माणी के यहां पहुंचे, शिवानी जगदम्बा के यहां पहुंचे, काम कर दिया नारद जी ने अपना। सो तीनों देवियां सीधे कोप भवन। ऐसा बताते हैं कि पहले माता जब रूठती थी तो मकान के साथ एक कोप भवन पहले बना के तैयार कर दिया जाता। जब माता को रूठना होता था तो वो सीधे कोप भवन पहुंच जाती। लेकिन अब तो इंजीनियर को कहा नहीं जाता कि कोप भवन भी नक्शे में बना दीजिए। क्यों? पहले एक कमरा होता रूठने के लिए, अब तो पूरा का पूरा घर ही कोप भवन है। कहिए प्यार सो श्री राधे। माताएं रूठे नहीं, देवियां रूठ गई अंदर। शंकर बाबा आए तो वो तो समझ गए। वो भवानी को पूछने लगे कि कहूं नारद की फेरी तो नहीं लग गई? अब ही गए हैं थोड़ी देर पहले। तीनों देवियां अपने अपने पति को कहने लगी कि तुम्हें हमारा यह आदेश किया, प्रार्थना की जाए, आदेश नहीं, प्रार्थना। पीछे माताएं बहुत अच्छी तरह से ढंग से सुन रही हैं, आगे वाले उतने बढ़िया नहीं सुन रहे। ये बच्चे को नजर लग जाएगी। दादी की तो छड़ी सबको ही प्यारी लगती है। अस्तु, तीनों देवियों ने कहा कि ऐसे ऐसे आप अनुसुईया माता के घर जाना है और यह काम करना। उसका धर्म बिगाड़ किया। प्रभु तो हिल गए, क्योंकि धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मेरे तो भगवान ने सदैव से धर्म की स्थापना की है, लेकिन इनका अभिमान भी चूर चूर करना था। तो तीनों देवता संत वेश बनाकर चित्रकूट हनुमत धारा पहुंचे। आप नॉर्थ इंडिया के कुछ तीर्थों का आप दर्शन कीजिए, बड़े विलक्षण है। आप चित्रकूट जाइए, चित्रकूट में हनुमत धारा, हनुमान जी के ऊपर पानी की धार गिर रही है। वैज्ञानिक पराजित हो गए। आज तक ये नहीं पता लगा कि पानी आ कहां से रहा है और पानी जा कहां रहा है। ऐसी विलक्षण जगह। तीनों देव आपस में मिले हैं। का कैसे आना हुआ? तीनों ने अपनी अपनी घरवालियों की बात कही। ऐसा हुआ है, तीनों ने संत वेश बनाया, माता के यहां दरवाजे पर पहुंचे। कहा मां भिक्षाम देही। मैया अनुसुईया फल फूल लेकर के आई है। कहा मां ये भिक्षा नहीं। ओहो, मां समझ गई क्या चाहते हैं। हाथ में जल लिया, मंत्रों से मंत्रित किया। जैसे ही जल का छिड़काव किया, तीनों के तीनों देवता छोटे छोटे शिशु बन गए। झूले में ले जाकर के झूला दिए। अत्रि जी महाराज रात को आए। कहा ये बच्चा कौन के, लल्ला कौन के? का सब थारी कृपा है। खुश हो, आंख बंद करी है, गुदगुदी हुई है। तीनों देव पधारे। अत्रि जी महाराज को प्रसन्नता, लेकिन उधर तीनों देवियों के पेट में बड़ा दर्द है। लक्ष्मी, रुद्राणी, ब्रह्माणी। पति चले गए, आए नहीं अभी तक। बड़ा कष्ट है। अपने अपने पतियों को खोजने के लिए चली और वही हनुमधारा आई हैं। कहा बहन तुम कैसी आई? दूसरी ने कहा तुम कैसी आई? तीसरी ने कहा कि जा नारद ने हमारा भवन उजाड़ दो। ऐसी कछु बात कही कि पति ही रूठ के चले गए। एक बोली कि जा नारद को तुमड़ा मोकुम तोड़नो। आगे से नारद जी अपना बिड़ा बजाते जा रहे हैं। लक्ष्मी ने कहा देखियो जो नारद ही है। कहा भवानी ने कहा बाबा थोड़ा रुक जाओ। बाबा ने कहा नहीं रुकते। क्यों? आजकल हम अनुष्ठान में बैठे हैं, सो का स्त्री से बात नहीं करें। तीनों देवियां चली, नारद के चरणों में गिरी। कहा बाबा हमारे पति कहां है बता दो। नारद बाबा ने कहा किसी को धर्म गिराओगे तो ऐसे ही बच्चा बनना पड़ेगा। है कहां? अनुसुईया मैया के घर में बच्चे बन करके जुड़ रहे हैं। तीनों देवियां अनुसुईया के दरवाजे पर पहुंची और जाकर के दरवाजा खटखटाया। मैया आई। मैया ने कहा कौन हो तुम?
तीनों की तीनों बोली हम हैं तुम्हारी पुत्र वधू। भाई साहब माइक ये, अरे हम हैं तुम्हारी पुत्र वधू। अनुसुईया मैया मुस्कुराई, का तुम बहू हो तो बहुओं के लिए घर का रास्ता कब बंद होता है? घर तुम्हारी है, आओ घर तुम्हारी। कथा कहती है माताओं को चाहिए कि बहुओं के लिए घर का दरवाजा बंद ना किया जाए। अब मैं तुम्हारे पक्ष में हूं, बहुओं के पक्ष में। बूढ़ी माताओं को चाहिए कि घर में बहुओं के लिए ताला ना डालें। अब बहुएं बड़ी खुश हो रही है, महाराज ने हमारे मतलब की बात कही है, लेकिन आज अपनी डोकरी को सासू को ले आते तो बड़ा अच्छा होता। कल ले आना द्वारा बोल देंगे। लेकिन बहुएं भी घर में ऐसे रहें, ताला डालना ना पड़े। बहुओं को अपनी बेटी बनाइए, सासुओं को अपनी मां का दर्जा दीजिए। आज कलयुग में भी आपके घर में सतयुग नृत्य करे। अंदर लेकर के पहुंचे, अत्री जी आए, कहा ये कोई रिश्तेदार आए हैं क्या? ये कौन आए? कहा हमने त्याई ललन को ब्याह कर लो, जो त्याई पुत्र बधू हैं। अत्री जी महाराज ने कहा अरे राम राम हैं, बेटा 1.5 बिलांदी की और बहू है 7-7 हाथ की। अनुसुईया ने कहा तो कहा भयो बड़ी बहू बड़े भाग्य, बड़ी प्रसन्नता है। एक दिन यह देवियां अपनी सासू की चरण की सेवा कर रही थी, तो झूले में तो वो तीनों देव झूले ही रहे थे। अपने पतियों को देख करके वो तो रो पड़ी, आंख के आंसू मां अनुसुईया की देह पर आकर के गिरे। हमने अनुसुईया मैया को लगाई, गरम गरम पानी कहां से आयो? हमने ऐसा पढ़ा है, जो प्रसन्नता के आंसू होते हैं वो छूने पर ठंडे लगते हैं, और जो दुख भरे आंसू होते हैं वो छूने पर गर्म लगते हैं। विश्वास ना है तो दोनों तरह से रोए के देख ली ना। दुख भरे आंसू थे, गरम गरम। अनुसुईया मैया ने आंखें खोली, कहा अरे देवियों तुम रोती क्यों? क्या कोई घर में परेशानी है क्या? तीनों देवी बोल उठी, मैया जिनको तुम अपना बेटा समझ रहे हो वो तुम्हारे पुत्र नहीं, ये हमारे पति हैं। हमने गलती करी, हमारे पतियों को दे दो। अनुसुईया मां ने कहा ऐसी छोटी सी बात के लिए और तुम इतना रोई, तो तुम्हारे पति हैं तो अपने अपने पत्नी छांट के ले जाओ। तो जा मैं रोईवे की बात कहा थी, जो ताको है वो अपने अपने ले जाओ, बोल दिया। तीनों देवी बोल उठी, कहा मैया हमें तो पता ही ना है कौन सो हम आओ कौन सो दीदी को है, कहूं अदला बदली ना है जाए, तासो तुम ही छांट के दे दो। तीनों देवों में अंतर नहीं। हाथ में जल लिया माता ने, और जैसे ही जल का छिड़काव किया तो तीनों बालकों में से तीनों देव खड़े हो गए। दत्तम दुर्वाससम सोमम आत्मे स ब्रह्म संभवान। यही 3 देवता अनुसुईया के यहां कभी दुर्वासा, चंद्रमा और भगवान दत्तात्रेय के रूप में महाराज प्रकट हुए हैं। इस पूरी कथा के माध्यम से पूज्य माताओं के लिए एक पातिव्रत धर्म का वर्णन किया। तत्पश्चात सती चरित्र की कथा सुनाई गई। इससे महापुराण में बहुत विस्तार है, रामायण के बालकांड में भी यह कथा है, लेकिन भागवत में बहुत संक्षेप में है। परीक्षित ने कहा गुरुजी आपने 3 बेटियों की कथा विस्तार से सुनाई, लेकिन मनुजी महाराज का बेटा उत्तानपाद जिनके यहां ध्रुव का जन्म हुआ है, श्री ध्रुव ने बड़ी छोटी सी उम्र में भगवान को प्राप्त किया है। ध्रुव ने कैसे प्रभु को प्राप्त किया, यह सब विस्तार पूर्वक सुना दीजिए। विस्तार से तो कथा आप कल सुन लेंगे, ध्रुव जी महाराज की बड़ी विलक्षण कथा है। लेकिन ध्रुव और प्रहलाद ने परमात्मा के नाम का बड़ा प्रचार किया, चैतन्य महाप्रभु की तरह, परमहंस जी की तरह, मीरा की तरह प्रभु नाम का बहुत प्रचार किया। श्री ध्रुव जी महाराज, ध्रुव जी को दर्शन देने के लिए स्वयं भगवान हरि को प्रकट होना पड़ा। आप जितने हैं मुझे सुन पा रहे हैं, श्री ध्रुव जी की कथा जरूर पूरी विस्तार से सुनना, अपने अपने घर पढ़ना। जरूरी नहीं वृद्धावस्था में ही भगवान पधारें, ध्रुव बन जाइए, छोटी उम्र में भगवान कृपा करने के लिए प्रकट हो जाएगा। आइए, ध्रुव ने जो बोला, कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, मैं तो कहूं सावरिया बांसुरिया वाला। भगवान की सुंदर झांकी हमारे और आपके मध्य में प्रकट हो रही है। कल हमारी कथा नरसिंह प्रादुर्भाव तक
और परसों तो झूमो झूमो नाचो गाओ, जग कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जग कन्हैया लाल की। कोई जाइएगा नहीं, बिना आरती के कथा का कोई महत्व नहीं है, बिना प्रसाद के कथा का कोई महत्व नहीं है, बिना परिक्रमा के मंदिर दर्शन करने का कोई महत्व नहीं है। उसी प्रकार से आरती और प्रसाद कथा में दोनों जरूरी हैं। जब आप 4.25 साढ़े 4 घंटे बैठे रहते हैं तो 5 मिनट में फिर और कौन सी तकलीफ है। आराम से बैठे रहिए और बड़े भाव के साथ बोलिए, भगवान को आने दीजिए। हरि बोल। आज आपने ताली कमजोर बजाई है, तालियों के साथ प्रभु भगवान आ रहे हैं। कोई कहे गोविंद, कोई गोपाल, कोई कहे गोविंद, कोई गोपाल। मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला। कोई कहे गोविंद, कोई गोपाल, कोई कहे गोविंद, कोई गोपाल। मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला। गोविंदा गोपाल, गोविंदा गोपाल। हरि बोल। राधन श्याम कहा मीरा ने गिरधर, राधन श्याम कहा मीरा ने गिरधर। कृष्ण ने कृष्ण कहा तुम जाने न केवल, कृष्ण ने कृष्ण कहा राधा ने श्याम कहा मीरा ने गिरधर, राधा ने श्याम कहा मीरा ने गिरधर। कृष्णा ने कृष्ण कहा तुम जाने न केवल। बोलो ने कह दो, बोलो ने तुमको पुकारा है ग्वाला, बोलो ने तुमको पुकारा है ग्वाला। मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला। गोविंदा ताली बजाओ।
के बनवारी और जग मोहन कहिया ही कहकर पुकारे दुर्योधन कहिया ही कहकर पुकारे दुर्योधन कंसा तो कहता है कंसा तो कहता है जल कर के काला कंसा तो कहता है जल कर के काला तो कहूँ सावरिया बासुरिया पाला तो मैं तो कहूँ सावरिया बासुरिया पाला कोई कहे गोविंद कोई गोपाला कोई कहे गोविंद कोई गोपाला मैं तो कहूँ सावरिया बासुरिया पाला तो मैं तो कहूँ सावरिया बासुरिया पाला गोविंदा गोपाला बोलिन कुंज विहारी लाल की। जय हो जैसे ध्रुव जी के लिए भगवान पधारे, भगवान कृपा करे आप सब के लिए आवे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए नारायण भगवान की जय। कृपया ध्यान दें, आयोजक परिवार के समस्त आयोजक परिवार से मेरा निवेदन है कि वो कृपया आरती के लिए व्यासपीठ की तरफ आ जाएं। और विशेष सूचना, कल की जो कथा है वो नरसिंह अवतार यानी प्रहलाद के लिए भगवान नरसिंह प्रकट होंगे। और परसों झूमो झूमो नाचो गाओ जय कन्हैया लाल की परसों का जो प्रसंग है यानी नंदोत्सव में आनंद लेंगे, यानी भगवान का कृष्ण का नंदोत्सव ये कार्यक्रम रहेगा। इसी के साथ साथ में विशेष सूचना, परम पूज्य महाराज जी द्वारा 22 नवंबर से लेके ये काट दिया 28 नवंबर तक श्रीमद् भागवत कथा नेमिषारण्य की माटी सीतापुर उत्तर प्रदेश में विराट आयोजन होने के लिए जा रहा है। जो भी भक्त वहां के लिए यजमान बनना चाहते हैं वो कृपया कार्यालय से संपर्क कर लें। इसी के साथ साथ में पूज्य महाराज श्री द्वारा प्रतिवर्ष होली के पावन पर्व पर ब्रज 84 कोष परिक्रमा का कार्यक्रम ये कई वर्षों से कार्यक्रम चल रहा है और बहुत आनंद आता है। यदि पूर्व में जो भक्त यदि यात्रा में सम्मिलित हुए हों तो वो वृंदावन की छटा समझते हैं, क्योंकि ये उत्सव होली के पावन पर्व पर होता है। तो आप सभी उस यात्रा के लिए सादर आमंत्रित हैं और आप यात्रा में जरूर सम्मिलित होवें। उसके लिए अपना रजिस्ट्रेशन करा लें। विशेष जानकारी के लिए पूज्य महाराज श्री के प्रकल्पों से आप जुड़ना चाहते हैं या संस्थान से जुड़ना चाहते हैं या आश्रम से जुड़ना चाहते हैं, उसके लिए आप हमारे कार्यालय से जुड़ें। और प्रकल्पों में आप जो सहयोग करना चाहते हैं उसके लिए भी आप कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। और जैसा मैंने अभी नेमिषारण्य के लिए बताया, ब्रज 84 कोष परिक्रमा के लिए बताया, उसके लिए रजिस्ट्रेशन फार्म लेके वहां से फार्म भर के कार्यालय में आप जमा कराएं। इसी के साथ साथ में मैंने अभी आरती के लिए जो नाम बोले हैं, जो सुबह यहाँ आरती में जो भक्त आए थे उनसे मेरा निवेदन है कि वो कृपया शीघ्रता से व्यासपीठ की तरफ आए आरती के लिए, जिससे आरती प्रारंभ कराई जाए। आयोजन परिवार के सभी सदस्यों से मेरा निवेदन है कि वो कृपया आ जाए। भाई भीम जी, अर्जुन जी, सभी से निवेदन है कि वो कृपया मैं परिवार सहित व्यासपीठ की तरफ आए और आके आरती दें। महाराज के चरणों में निवेदन, आरती प्रारंभ कराई जाए। आरती बनी विशाल बांके नटवर की। नीचे भी थालियां दीजिए एक आध। हेलो हेलो हेलो। 6:55 में बंद हुआ है, ध्यान रखना। बोल देना, मेरी घड़ी भी नहीं है, बोल देना उनको फोन करके। हो आरती बनी है विशाल, आरती बनी है विशाल प्यारे गिरधर की। आरती बनी है विशाल प्यारे गिरधर की। हो प्यारे गिरधर की, हो प्यारे गिरधर की, हो प्यारे गिरधर की, हो प्यारे गिरधर की। आरती 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 बनी है विशाल प्यारे गिरधर की। आरती बनी है विशाल
जो